बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, NTS टेस्ट की तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। गाइस, आज हम इस लेक्चर में पेट्रोल ऑफिसर के लिए जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो PPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है। इसी से पहले पार्ट में हमने इस तरह किया कि जो मैथमेटिकल पार्ट था इसको सॉल्व कर दिया था। अभी हम एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है जो मैथमेटिकली है, और मैं आपको ज़रूर यहाँ से शेयर करूँगा, लेकिन आपने इस तरह करना है कि इस क्वेश्चन को जो इससे पहला लेक्चर है इसी ही रूल से इसको करना है। अ ब्रिज इज कंप्लीटेड इन 45 days by 105 men। अगर एक ब्रिज है और ये 45 डेज में कंप्लीट होते हैं तो इसके लिए जो लेबर है वो है 105। हाउ लॉन्ग इट विल टेक 90 मिनट। अगर हम 105 की जगह 90 लेबर को काम पर लगाते हैं तो इनके लिए कितना अर्सा दरकार होगा, कितने डेज होगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन मैंने इससे पहले साल किया है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है और आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो आप इसी वीडियो से काफ़ी हेल्प हासिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम पेट्रोल ऑफिसर के लिए जो टेस्ट होते हैं इनका जनरल पार्ट डिस्कस करते हैं। Which Indian leader was expelled from BJP after his writing a book on Jannah? ये क्वेश्चन कहते हैं तो कौन सा बीजेपी का रहनुमा था जिसको एक्सपेल्ड किया, निकाल दिया गया जब उन्होंने जन्नह पर एक बुक लिखी। तो इसका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर था और ये 2014 तक बीजेपी का एक असेंबली का एक मेंबर था। क्वेश्चन नंबर 42। इन 2000 ईस्ट तिमोर गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम। ये ईस्ट तिमोर क्या है और उन्होंने किसी से इंडिपेंडेंट हासिल किया, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये है ईस्ट तिमोर। उन्होंने इंडोनेशिया से आज़ादी हासिल की और ये इंडोनेशिया की ईस्ट में वाक़ है, जबकि इंडोनेशिया तिमोर की वेस्ट में वाक़ है। ये एक आइसलैंड है। और 1975 में उन्होंने पुर्तगाल से भी, इससे पहले पुर्तगाल से आज़ादी हासिल की थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 43। थ्रू ब्रेक्जिट ब्रिटिश voted to withdraw from। अब ब्रेक्जिट क्या होता है और उन्होंने कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो तंजीम है उनसे विड्रॉ किया। ब्रेक्जिट ये बरतानिया की एक जब उन्होंने चाहा कि हम यूरोपियन यूनियन से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने असेंबली में एक बिल पेश किया, एक रूल्स लाए जिसको हम कहते हैं ब्रेक्जिट। और ये इन तीनों ऑप्शन में कोई भी इसमें नहीं है क्योंकि उन्होंने यूरोपीय यूनियन से विड्रॉ होना चाहा। क्वेश्चन 44। प्रेसिडेंट ट्रम्प डिक्लेयर यूएस विड्रॉ फ्रॉम। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कौन सी इदारे से या कौन सी जो तंजीम है उनसे विड्रॉ किया था। तो ये UNHCR है, यूनेस्को, TPP, इन तीनों से उन्होंने विड्रॉ किया था। Question number 45. SAARC Secretariat is based in। SAARC की जो साउथ एशियन एसोसिएशन
क्वेश्चन नंबर 45, सार्क सेक्रेटरिएट इज बेस्ड इन, सार्क के जो सेक्रेटरिएट है वो कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन ए काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 46, कासा 1000 इज प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, कासा 1000 कौन सी प्रोजेक्ट है जो किस चीज से रिलेटेड है? कासा का मतलब है सेंट्रल एशिया साउथ एशिया पावर प्रोजेक्ट, इसी का मतलब यही है। और नियरली 1.2 मिलियन डॉलर इस प्रोजेक्ट में लागत आएगी और ये एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए है, जो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये दो मुल्क इनको अपनी एनर्जी की जो क्राइसिस है उसी से पूरे करेंगे। इसको हम कहते हैं कासा 1000 प्रोजेक्ट जो एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, JCPOA एड्रेस द इशू ऑफ, ये कौन सी इशू को डिस्कस या रिप्रेजेंट करते हैं? JC मीन जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन, इसको हम दूसरी नाम से ईरान न्यूक्लियर डील या ईरान डील भी कहते हैं। इसी के जरिए से जो IEA है, जो इंटरनेशनल एनर्जी के लिए जो एक तंजीम है, वो ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है, इनकी जो एनरिचमेंट है उनको देखते हैं और इनके थ्रू से वो इन पर बैन करते हैं या इनको एक डील उनसे करते हैं कि आपने आप जो एनरिचमेंट करते हैं आपने इनसे इंक्रीज नहीं करना। नियरली वो अमाउंट है 3.47%। अगर आप 5% पर पहुंच जाते हैं तो आप एटॉमिक बम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है उन पर वो बैन जो JCPOA के जरिए उस पर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द बुक ओबामा वार इज रिटन बाय, तो वह सैंपल ऑप्शन ए बॉब वुडवर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, इन 2019 Madrid Star trial up Catalan secessionist leader for holding illegal independence referendum of 2017। तो जो मैड्रिड में 2019 में एक इंडिपेंडेंट रेफरेंडम हुआ था 2017 में, उनमें कौन सी लीडर को असैसिनेट किया था? तो इनमें कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, ICRC स्टैंड फॉर, तो ICRC मीन इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 51, Pakistan test Nasr, which is a close range ballistic missile, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 52, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन वाज अनाउंस्ड बाय, अब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन क्या होता है और ये इसने अनाउंस किया था और किसके खिलाफ ये अनाउंस हुआ? तो यहाँ पर 3 MCQs क्लियर हो सकते हैं। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो है ये इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्राइन, इसको इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्राइन भी कहते हैं और इस डॉक्ट्राइन के थ्रू आपने पाकिस्तान को शिकस्त देना है। लेकिन जो इंडियन आर्मी है उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त देना है लेकिन न्यूक्लियर वेपन को यूज की बगैर। इस डॉक्ट्राइन को कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। इसमें लो जो लेवल है इसी पर एक वार होते हैं जिसमें पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करके इसको फिनिश करते हैं। लेकिन ये जो 2011 से ये डॉक्ट्राइन पेश हुई और 2011 में इंडियन पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था इसी का एक रिजल्ट है और इसी रिजल्ट में उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, इसको हम कहते हैं पराक्रम। पराक्रम एक ऐसा ऑपरेशन है जो इंडियन फौज अपनी फौज को आगे बॉर्डर तक ले आता है, तो इसको हम कहते हैं पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम।
तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, which leader withdraw the US from ABM treaty? तो ये जॉर्ज वॉश बुश था, वाशिंगटन बुश। क्वेश्चन 54, who claimed to be the current leader of TTP? तो नूर वली महसूद is the current leader of TTP. Question 55, who said the cost of one modern heavy bomber is this? ये किसने कहा था कि एक हेवी बम्बार जो है इसका जो कास्ट है, इसका जो कीमत है वो मॉडर्न ब्रिक स्कूल इन मोर देन 30 सिटीज। ये मॉडर्न स्कूल जो मोर देन 30 सिटी में होगा इसका कीमत यही है। या इट इज 2 इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसका जो कीमत है 2 इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो सर्विंग अ टाउन ऑफ 60,000 पॉपुलेशन, जो और एक टाउन को बिजली फराहम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फराहम करते हैं जो 60,000 पॉपुलेशन पर मुश्तमिल होता है। इट इज 2 पाइन फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल, या ये इक्विवेलेंट है एक 2 हॉस्पिटल जो फुल इक्विप्ड होगा, ये कहा था डॉइट डी एइजनहावर ने। Question 56, Article 51 of the UN Charter deal with right to self defense. आपने self defense करना है, ये है Article 51. Question 57, the name of Israel Parliament is Nes. Question 58, Ufa is a city of Russia. A very simple, option B is correct. 59, OPCW deal with chemical weapon. ये OPCW किसके साथ डील करते हैं? ये ऑप्शन सी केमिकल वेपन से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इज, नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इज मुराद अली शाह। करेक्ट ऑप्शन इज मुराद अली शाह। या अगर मुराद अली शाह इन ऑप्शन में सेम नॉट गिवन है तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज इज द करेक्ट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? सिंध इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। Question 62, which is Pakistan's biggest export item? Cotton textile is the biggest export item. 63, who was the first chief minister of Sindh? Ayub Khan is the chief minister of Sindh while the first one. Question 64, where Sayyid Waris Shah was born? Jandela Sher Khan. Question 65, which is national flower of Pakistan? Jasmine is the national flower of Pakistan. Markhor is the national element of Pakistan. Question number 66, when Pakistan broadcast was founded? August 14, 1947. This the broadcast was founded in August 14, 1947. Question number 67, which was the first registration of Pakistan? Karachi is the first registration of Pakistan.